जनमंच हरियाणा न्यूज चैनल की खबर का हुआ असर। साढौरा से आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूजा नागरा ने गांव-गांव जाकर आम जनता की परेशानियों को पूछा व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और पानी से हुए नुकसान का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी नेत्री अंबाला लोकसभा सचिव हैं, जिन्होंने मानकपुर, पावनी, सभापुर व अन्य गाँव में जाकर फसलों व घरों का हालचाल देखा और लोगों के घरों का हाल देखकर उनका दिल दहल गया कि किस तरह से साढौरा की आम जनता के लिए ना तो प्रशासन और ना ही यहाँ के एमएलए ने कोई सुध ली। लोगों ने कहा कि यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने के लिए हमारे घर घर तक आ जाते हैं, परंतु आज ना तो प्रशासन से कोई हमें पूछने आया और ना ही किसी ने यह पूछा कि हमें कोई ज़रूरत है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में जाकर आम जनता का हाल चाल पूछ रहे हैं। एडवोकेट पूजा नागरा ने लोगों को आश्वासन दिया कि वह मुआवजा दिलाने के लिए डीसी यमुनानगर को ज्ञापन देंगे व लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए भरपाई का मुआवजा मांगेंगे। एडवोकेट पूजा नागरा ने कहा, यह बहुत दिल दहलाने वाला दृश्य है कि सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। खेतों से पानी सड़कों को बहाकर ले जा रहा है। लोगों की फसलों का बहुत नुकसान हो गया है। पब्लिक के लिए कोई भी प्रशासन की तरफ से सहायता नहीं भेजी गई। डीसी किसी से मिल नहीं रहे, गांव में कोई हालचाल पूछने नहीं आ रहा। सड़कों को, खंडों को गांव के ही नागरिक खुद भर रहे हैं क्योंकि उनसे जान माल का नुकसान होने का खतरा है। और यह देखकर सिर्फ समझ आता है कि यहाँ के जो नेता हैं वह गंदी राजनीति का खेल कर रहे हैं, जबकि नेता बनना यानी कि लोगों की समस्याओं को सुलझाना और सुनना होता है। लीडर को हमेशा अपने शहरवासियों की समस्याओं का हल करना होता है, जबकि साढौरा के प्रशासन और एमएलए रेणु बालाजी फोटो भी खिंचवाने के सिवाय कहीं पर कोई सहायता मुहैया कराने नहीं आए। एमएलए रेणु बालाजी ने अभी तक कोई भत्ता या मुआवजा अनाउंस नहीं किया है। और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एडवोकेट पूजा नागरा के साथ हरविंदर सिंह नाभा, गौरव सिंह, रामकुमार, शौकत अली मौजूद रहे, जिन्होंने टीम वर्क कर लोगों से मिलने का कार्य जारी रखा और परेशानियां सुनी। वजह से इन्होंने, सरकारों ने जानवरों को और एक आम पब्लिक को एक जगह लाके खड़ा कर दिया। हमारे इनके ह्यूमन राइट्स को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है। कहाँ है ह्यूमन राइट? आदमियों के अधिकार कहाँ पे? इन लोगों के अधिकार कहाँ पे? महिलाओं के। ये महिलाएं सफाई करती रही, आदमी बेचारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे रहे। मवेशियों का इतना बुरा हाल है, उस वक्त मवेशियों के साथ इन लोगों को भी जुड़ना पड़ा। और आप घर के हालात देखेंगे एक बार, तो मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। आज 2023 में भी इतनी गरीबी है इस घर के अंदर, मतलब कच्चे घर पड़े हुए हैं। और जो लोग यहाँ पे थे उनकी छतें चोरी थी, पानी चोरा था उस छत से, और खाना बनाने के लिए वो लोग बैठकर अपना खाना नहीं बना पा रहे थे। ह्यूमन राइट्स को ताक पे रखा गया इन इंसानों के लिए। आप ये सोचिए, क्या ये इंसान बेचारे बुजुर्ग लोग ये कहाँ जाए? ना इनके पास रोजगार है, ना ये कुछ कर सकते हैं। इनको हमारी सरकार कोई मुआवजा भत्ता नहीं देती। क्या नाम है जी आपका? मामराज जी। मामराज जी, गांव कौन सा है जी? सभापुर जी। तो आपके बस रहने को यही घर है? यही घर है। आपने कभी कोई किसी से, सरपंच से या किसी अफसर से कभी कोई मदद आई आपके पास? ना जी, आज तक नहीं आई। मेरा कोई नहीं। चलो, आप ये खुद देख रहे हैं प्रशासन का कितना बुरा हाल है। ना कोई डीसी, ना कोई एमएलए। वोटिंग के लिए आप खुद बता दीजिए, क्या यहाँ पे कोई एमएलए आया देखने के लिए? वोट मांगने के लिए जरूर पहुंचे थे। यहाँ कड़ियां तक भी पूरा चारों तरफ एक ढेर लगा हुआ है। छत डालने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो डीसी साहब आपसे गुहार है कि आम पब्लिक की, आम जनता की आके हालात सुने। आप ये देखिए, बल्ली के सहारे से इन्होंने बल्ली के सहारे से अपनी छत को संभाला है। तो आम पब्लिक को प्लीज आप सपोर्ट करें, आप आम जनता को सपोर्ट करें। प्रशासन अपनी ड्यूटी संभाले। कभी भी किसी भी हालात में ये लोग जा सकते हैं, किसी भी हालात में इनका घर गिर सकता है और बुरे हालात हैं। आप इनके आस पड़ोसी इकट्ठे हुए हैं और सबके सामने ये हालात देख सकते, जिस हालात को हम देखने के लिए आए हैं, यहाँ जायजा लेने आए हैं। आप ये देखिए, चारों तरफ से तरेड़ है और कभी भी ये गिर सकता है। तो डीसी साहब काइंडली आम पब्लिक को देखिए, विधायक साहब, और मैं आम जनता से गुहार कराऊंगी, इस बार मौका देख लीजिए, आपने किसको वोट करनी है। जो लोग आपके पास आपका दुख दर्द सहने आते हैं उनको वोट कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। अम्मा आपका नाम क्या है? हाँ जी, गेंदी रानी। उच्ची बोलो। गेंदी रानी। गांव कौन सा है जी? सभापुर। हाँ जी मैडम जी, आप बताइए। नमस्कार। जैसे कि मैं सर्वे कर रही हूँ इस वक्त, बाढ़ग्रस्त एरियाज में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों की परेशानियों को पूछ रहे हैं। तो मैं सभापुर में पहले भी जाके आई हूँ, इतने बुरे हालात हैं। मेरे अपने कुछ गरीब इतने लोग हैं, ये गेंदी रानी है, इनके घर में आई हूँ। देखिए, आज
2023 के अंदर भी एक कच्चा घर है इनके पास, एक कमरा है और एक रसोई है, जिसके अंदर बारिश के अंदर बैठ के अपना खाना भी नहीं बना सकती। पूरे के पूरे घर के ऊपर तरेड़ आई हुई है, अंदर पूरा घर ची रहा था जिस समय बारिश थी। ये इतने बुरे हालात में थे, मुझे पता चला तो मैं सबसे पहले इनको पूछने आई हूँ। तो डीसी साहब, मैंने आपको पहले भी गुहार लगाई है, ऐसे लोगों को सुनिए, आप कुछ मुआवजा दीजिए इन लोगों को, और प्लीज एमएलए साहिब इन लोगों के लिए सोचिए जिनसे वोटें लेने आते हो आप। वोटें लेने के लिए ये डिजास्टर खुद नहीं चल के आया, मैं बार बार बोल रही हूँ। डिजास्टर के लिए क्या था, उनकी जगह वही थी नदियों की। आपके नहरी महकमे ने उसका ध्यान ही नहीं कभी दिया, साइडों के बांध ही नहीं बनाए। अब ये जो कच्चे घरों में रह रहे हैं, अगर आपने रोजगार दिया होता तो इनके पास भी आज एक कमरा पक्का होता। आप बताइए, आपके पास कोई पक्का घर है अम्मा जी? ये कोई पक्का घर नहीं है इनके पास, सिर्फ चार ईंटें लगाई हुई है। तो प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है इनकी तरफ से, मैं आपको एक रिक्वेस्ट डाल रही हूँ, ऐसे लोगों को मुआवजा प्लीज दें, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, आप लोगों की परेशानियां पूछिए, मैं बहुत परेशान हूँ उनको देख के, बहुत दुख है मेरे को इससे। क्या नाम है जी आपका? रामलाल जी। गांव कौन सा है जी? सभापुर। ये आपके ही सारे घर है या हाँ जी, आपके? हाँ जी, अपने ही घर। ये क्या आज तक कभी सरकार से कोई मदद या कोई चीज आज तक? ना जी, कोई मदद नहीं आती है, सिर्फ वोटन तो कहना था। पीछे सरकार का थारे प्लाट कटे, कोई प्लाट नहीं कटे हमारा। करने कर तो आपके सामने है जो कुछ है। ये है जी मेरे पास। तो आपके पास क्या खाना बनाने के लिए सिलेंडर है? सिलेंडर तो दिए थे जी, दिए थे, लेकिन भरवाए नहीं जाते। अच्छा, बंद पड़े। भरवाने का साधन नहीं, बेरोजगारी नहीं कोई है जी। सिलेंडर दिए थे जरूर जी। अच्छा, अभी तो अभी फिर ये अभी चूल्हे पे चलता है जी? हाँ, बस चूल्हे पे जी। और ये देखो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं भी स्वच्छ भारत और शौचालय हर घर में होना चाहिए। तो यहाँ तो 2023 में ये हरियाणा में ये कच्चे मकान देख के तो ये आपके पिछली बार जो एमएलए मैडम थे वो आपके घर में वोट मांगने आए, आपने तब कहा था उनको? कोई नहीं अंदर। आपके पास यही घर रहने के लिए? ये कितने गरीब आदमी हैं, ये दिहाड़ी नहीं कर सकते, इस उम्र में है इस टाइम पे। और आप अंदर आके एक बार देखिए, इनके घर की ये सिर्फ 2 मंजे लगे हुए हैं बांध के, जिसके ऊपर ये लेटे हुए थे दोनों मियाँ बीबी, और छत आगे ऊपर गिरी है। छत के अंदर खड़े होने का हालात नहीं है इस वक्त। खाना बनाने के लिए आप ये देखिए, बाहर बरसात के अंदर भी चूल्हे के ऊपर खाना बन रहा है। अगर बारिश आ रही है तो इनके पास छत नहीं है कि जिसके नीचे ये अपना खाना बना सके। प्रशासन से अभी तक कोई भी एक भी एड इनके पास नहीं पहुंची है। मैं डीसी साहब से पूछना चाहती हूँ, आप करते क्या हो, आपकी ड्यूटीज क्या है? डीसी साहब, मुआवजा इन लोगों के लिए बनता है। इनके घर में कोई नहीं है जो उनको कमा के खिलाएगा। आप हालात देखिए किस तरीके से ईंटें बिखरी पड़ी हैं और बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो इन लोगों के लिए मैं हेल्प की गुहार करती हूँ, और मैं इनके इनके पास इतना पैसा इतना भी नहीं है कि आज ये टीन की छत डाल दें। बहुत ही बुरे हालात में है, और बहुत ही देखिए, कहीं पे एक अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। कच्चे घर इनके पास, और जो 2 ईंटें लगाई थी वो भी नहीं बची। ये इस बरसात में गिरा है जी? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले डीसी साहब को आके मेरी हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है उस विधायक से जिन्होंने इनसे वोटें मांगी हैं, आके ना इनके पास खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए कुछ है, तो सबसे पहले एड तो इन लोगों के लिए बनती है आके। आप अपना गांव का नाम बताओ जी। काम का नाम जी महाराज छोटी पावनी खुर्द है जी। जिला कहूँ का पड़ा जी? सडौरा में। ठीक है जी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में इन लोगों के ये हालात नहीं देख सकती। मैं इन लोगों के लिए इनकी गुहार लगाने के लिए डीसी साहब के पास जाऊंगी। इनके पूरे वीडियोस मैंने बना लिए हैं, इनका आधार कार्ड मैंने ले लिया है, इनके लिए मैं मुआवजे की मांग करूंगी। मैंने सरपंच साहब से, इस गांव के सरपंच साहब से बेनती की है कि आप आगे आइए, हमारे साथ चलिए। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और आम आदमी पार्टी से लोकसभा सचिव हूँ। एक ह्यूमन राइट है, ये ह्यूमन राइट को आप ह्यूमन राइट को ठेस पहुंचा रहे हो, जिसके अंदर लाइफ एंड लिबर्टी को थ्रेट है। ये एक डिजास्टर है जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी के लिए सबसे पहले मुआवजा डीसी साहब को अपने आप दौरा करना चाहिए। क्या जोगिंदर जी यहाँ पे कोई आया आपको पूछने के लिए?
ना जी अभी तो कोई पूछने के लिए आया, कुछ देने के लिए आया आपको? ना जी। आपको मेरे साथ चलना है, हम डीसी साहब के पेश होंगे। धन्यवाद।